भगवान है हमें रोक रहा कि तुम ये कार्य मत करो, इसमें गलत है। जब हमारे सीने में कभी धक धक चोरी इतनी सी करो चाहे इतनी, अगर तुम कोई गलत कार्य करोगे तो तुम्हारे अंदर हाथ पैर सब थरथराएगा। इसका मतलब तुमको भगवान रोक रहा है कि तुम वो कार्य नहीं छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठा है। सिर्फ पहचानो, हर किसी के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। आप क्या सोच रहे हैं? ये शरीर नहीं है, इसके अंदर जो आत्मा है उसमें भगवान है। आपके पास फोन करने के लिए कोई आलतू फालतू काम के लिए 2 घंटे बैठ जाएंगे, भगवान के सत्संग के लिए सब उसी टाइम अपना कार्य बता देंगे। लेकिन जब हम सत्संग में बैठते तो हमें समय की कीमत पता चलती है कि हमारा समय कितना कीमती है। हम कितनी जल्दी अपना काम खत्म कर लें। हम 1 घंटे, कहते हैं ना, 1 घड़ी आधी घड़ी, हमें जितनी घड़ी मिल जाए हम उतनी ही घड़ी ले लें, क्योंकि वो हमारे भगवान से जुड़ी। आज ये हमारा बैंक है, हम इसमें 10 रुपये डालेंगे, 20 रुपये डालेंगे, 30 रुपये, धीरे धीरे तो बढ़ेगा ना। ये तो हमारा तो हो गया, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो हम भी बनाएं। कुछ तो हमारी सास ने बना दिया, अब हम क्या बना रहे हैं इनके लिए? जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे जब ही ना बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। भगवान से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। कोई कष्ट आएगा, नंद भाभी से क्यों रिश्ता बनती है? हमारे यहाँ कुछ हो तो आप आइएगा। एक दूसरे से हम क्यों जुड़ते? आज हम मोहल्ले में क्यों जुड़ते, परिवार से क्यों जुड़ते हैं, हर रिश्तों से क्यों बनते चले जाते, लेकिन परमात्मा को भूल जाते हैं। तो एक परमात्मा भी है, हमें उसके साथ भी समय देना है, उसके साथ भी हमें बैठना है, लेकिन हम नहीं दे पाते समय। टाइम ही नहीं हमारे पास, टाइम ही नहीं। हमें सत्संग का मतलब ही नहीं मालूम, सत्संग होता क्या है। और कोई बताता भी है तो हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते, जानना ही नहीं चाहते। लेकिन हर व्यक्ति को भगवान का सत्संग करना बहुत जरूरी है, चिंतन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जन्म इसलिए हुआ है। अब यहाँ एक किराएदार है, कुछ हमारा नहीं है, ये भी एक मटका है, कब चटक जाएगा हमको खुद भी नहीं पता। ये हमारा शरीर है जिससे हम मोह करते, इसके पीछे हम लड़ते हैं भिड़ते हैं, हम ये भी बना लें, हम वो भी कर रहे, ये कुछ नहीं है, सब यही है, ये सब यही है। ये हमारा खुद का शरीर हमारा नहीं है। अगर हमारी कोई है तो वाणी समझते जो हम बोल रहे। इस कभी कभी आप सुबह उठना, सबसे पहले उठिए और अपने शरीर को हिला के देखिए कि हम जिंदा हैं कि मर गए। अगर हम जिंदा हैं तो उस ईश्वर का धन्यवाद करिए, नहीं हम जिंदा हैं, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम चल रहे हैं, हम अपने से नहीं चल रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, उठते हैं तो सबसे बड़ा दरवाजा खोलते हैं, ये चीज वो चीज चेक करने लग जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन उस परमात्मा को हर दम उसको धन्यवाद कहना चाहिए। अगर हम चल भी रहे तो उसको धन्यवाद दो, हम उठ भी रहे तो धन्यवाद दो, हम खा भी रहे तो उस ईश्वर को, गुरु जी को धन्यवाद दो। क्यों? कहीं ना कहीं तो हमारे ऊपर कृपा है, कहीं ना कहीं तो। आज आप क्या सोच रहे हैं? आप आज ऐसे ही नहीं बैठे हैं, आज कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, जो आपके दरवाजे पे सत्संग लग रहा, लोग बैठे हैं। हम कितनी दूर से व्यक्ति आपके दरवाजे में आके आपको 2 बात भगवान की बता के जाए, कहीं तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। सत्संग ऐसे नहीं मिलता है, सत्संग के लिए भी हमें इतना जानकारी हो, कहाँ होता, कैसे होता, किससे जुड़े, किससे कहें, कौन हमको ले जाएगा, कौन हमको। आज आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है कि आपके दरवाजे में 4 लेडीज बैठी हैं, सत्संग सुन रही, भगवान की दो। नहीं तो आप थोड़ी आगे चले जाइए तो हमारा कपड़ा नहीं धोना, हमारा ये कोई ना कोई तो बातचीत। 2 लेडीज क्या करती हैं? बातें नहीं करती हैं, घर की बुराइयां करती हैं, कुछ उनकी ऐसी धार्मिक बातें नहीं होती हैं। 2 लेडीज आपस में कुछ ना कुछ खुरापात करती है। हम तो कहते 2 लेडीज को बात ही नहीं करना चाहिए। अगर टाइम हो तो ज्ञान की बातें करो, नहीं टाइम हो तो अपने मुंह में टेप लगाओ। जो क्योंकि हमारे कर्म बनते हैं, इससे हमारे कर्म बनते हैं। हमको लगता है ना कि वो नहीं, लेकिन अगर हम जो बोल रहे हैं तो वो हमारे कर्मों की खाते में चलेगा। कर्म हमेशा लौटता है। अगर हम उसको अच्छा नहीं बोल सकते तो हम उसको बुरा भी नहीं बोल रहे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो नहीं सुन रहा है, लेकिन वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। कर्म की खेती कहीं नहीं जाती। खेत में हम बीज डालते हैं गुलाब के फूल का, बाउंड्री बन जाएगी बेशरम के फूल की, बेशरम तो हमने डाला ही नहीं। बेशरम की खुशबू आती है, दिखता है ना, कॉर्नर बन गया। खेतों में देखा होगा आपने, बेशरम के फूल देखते हैं, ब्लू कलर के रहते हैं। जब हम क्यारी लगा देते हैं तो हमने तो बोया गुलाब, हमें लगता है बेशरम कहाँ से आ गया, तो वो बेशरम नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की भी खेती रहती है। हम जिसका बीज डालेंगे वही आएगा। हम करेले का बीज डालेंगे तो करेले का ही पेड़ आएगा, आम का नहीं आएगा। इसलिए हमें किसी के बारे में बोलना, सोचना, कहना, सब एक कर्मों की खेती है।
ये सब क्या चीज हुआ? कर्मों की खेती